भाई अब तो ये दूल्हे घर से तैयार होके निकल लिए हैं, अब ये रेजिमेंट को ब्याह के ही घर उल्टे आएंगे। ये सरकार के यमराज हैं, ये एक एक युवा 100 150 वोट का मालिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जगह जगह पे लगातार अहीर रेजिमेंट की मुहिम बल पकड़ती जा रही है और आज रेवाड़ी के अंदर जो ये युवा लोग यहाँ पे खड़े हैं, आज इन्हीं लोगों ने पूरी रेवाड़ी के अंदर एक रैली नहीं एक रैला निकाला है और वो रैला अहीर रेजिमेंट के हक में निकाला है। अब इन्हीं यादवों से, इन्हीं वीर अहीरों से ये पूछा जाएगा कि आखिर ये रैली किस उपलक्ष्य में इन्होंने निकाली है, या अगर मैं बात करूं तो इनके हक की जो बार बार ये मांग उठाते रहते हैं, तो क्या युवा अब जाग चुका है, ये सारी चीज़ें इन्हीं से पूछेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, पीछे जो मूर्ति आप देख पा रहे हैं वो सुखबीर सिंह यादव की मूर्ति है, जो कि कारगिल 1999 भारत पाकिस्तान युद्ध के पहले शहीद थे, उनकी वो पीछे मूर्ति है। उसके बाद में एक चीज़ और बता दूं, बीजेपी से उनकी जो धर्मपत्नी है वो सांसद भी रह चुकी हैं, सुधा यादव उनका नाम है। चलिए इन युवाओं से हम बात कर लेते हैं और इन्हीं से हम जान लेते हैं कि आज की जो रैली की गई है उसका आखिर मकसद क्या था और अब आगे क्या होने वाला है। हमारे साथ में सचिन मौजूद हैं, चलिए इनसे भी हम जान लेते हैं। सर, बार बार बातें होती हैं, रेजिमेंट आखिर हो तो अहीर ही क्यों, क्या बाकी जो गुज्जर रेजिमेंट है या और रेजिमेंट्स हैं वो नहीं बन सकती? भाई साहब देखिए, हम तो ये पहले से ही कहते आ रहे हैं, अगर किसी दूसरे भाइयों के पास हमारे जैसे मिलिट्री रिकॉर्ड्स, हमारे जैसा त्याग बलिदान अगर किसी ने किया है या हमसे ज़्यादा कोई वीर है तो आकर अपने रिकॉर्ड्स दिखाएं, हम उनका साथ देंगे। पहले उनकी रेजिमेंट बनवाएंगे, बाद में अपनी लेंगे। भाई जब किसी में है तो, जब नहीं है तो अपना चुपचाप बैठा रहो भाई, बीच में टांग मत अड़ाओ। बार बार जो युवा एकत्रित हो रहा है, 12 तारीख को हुआ, 25 को एक बार फिर से आह्वान किया गया है, तो इस आह्वान को लेकर के, क्योंकि आप युवा हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो क्या जो नेतृत्व है क्या सोच रहा है इन सभी के बारे में? देखिए, अब धीरे धीरे, जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि हर कॉलेज खड़ा होगा, हर पूरे हरियाणा के कॉलेज हम एक दिन इकट्ठा कर देंगे और एक दिन हम दिल्ली कूच ज़रूर करेंगे और संसद को हिलाएंगे और संसद के साथ साथ ये सरकार हिलेगी जो इतने सालों से हमारी नहीं मान रही है। इतने सालों से हम इनसे अपने सरों के बलिदान के बदले रेजिमेंट मांग रहे हैं, लेकिन ये दे नहीं रही हैं। हम इनको ये बता दें कि भाई अब तो ये दूल्हे घर से तैयार होके निकल लिए हैं, अब ये रेजिमेंट को ब्याह के ही घर उल्टे आएंगे, बिना उसके नहीं आएंगे। अब आगे क्या विचार है? अब दूल्हे निकल तो लिए हैं रेजिमेंट को ब्याहने के लिए, लेकिन आगे विचार क्या है, कैसे क्या है? देखिए, हम जो धीरे धीरे ये निकाल रहे हैं रैलियाँ, इनकी गूंज ऊपर तक जा चुकी है। अभी आप देख रहे होंगे, रिसेंट में मैंने 3-4 नेताओं के ऐसे ट्वीट्स देखे हैं जिनमें वो प्रूफ करना चाह रहे हैं कि पहले जी 50 साल पहले, 30 साल पहले किस तरीके से उन्होंने आवाज़ उठाने की। हाँ, होड़ मच गई है सबके बीच में कि भाई देखो हमने भी करा था कि रेजिमेंट का नाम की फूंक भी ना मारी हो। पर ये पुचकारने वाले काम हैं। ये किस चीज़ को दिखाता है? ये बस आज 50 साल बाद पहले की फोटो भी डाली जा रही है, ये हमारी ताकत दिखाता है कि हम युवाओं की ताकत दिखा रहे हैं कि उनको ये दिख गया कि भाई ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी के वोट चले जाएंगे, कि एक एक युवा आज जो आपके सामने ये खड़े हैं ना, ये सरकार के यमराज हैं। ये एक एक युवा 100 150 वोट का मालिक है ये, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी काटेंगे और मानेंगे नहीं, वोट काटेंगे। हमने सिर काटे हैं पहले, पिछले जन्म में इन सब ने, कोई राव तुलाराम था, कोई गोपाल देव था, कोई रजांगला का योद्धा था, इन्होंने पिछले जन्म में 100 के सिर काटे हैं। अब ये 100 150 वोट भी काटेंगे ना तो इस सरकार की खाट खड़ी कर देंगे। इस डर के मारे अब एक एक नेता बाहर आके दिखा रहे कि भाई देखो हमने भी फूंक मारी थी रेजिमेंट का नाम की, पर किमी हुई हो कन्या, क्योंकि हम किमी करवा नहीं पाया। कंटिन्यूस एफर्ट्स होते तो 50 साल पहले के रिकॉर्ड्स छान के नहीं दिखाने पड़ते, अभी के लेटेस्ट दिखाते कि क्या कर रहे हैं कोई। आपका आंदोलन क्या इधर से आ रहा है कि पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक चुकी है? बिल्कुल, इन सब के पैरों के नीचे की ज़मीन नहीं भाई, कुर्सी के नीचे की ज़मीन खिसक चुकी है। कुर्सी की टांगे तोड़ रहे हैं अब हम धीरे धीरे, कुर्सी हवा में है।
इसलिए अब ये सब हो रहा है, और ये तो चलता रहेगा जब तक उस कुर्सी को तोड़ ना दें या हमारी रेजिमेंट ना बन जाए। बहुत बढ़िया। यहाँ सचिन जी ने कितनी जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो कह दी हैं कि जो समाज है वो इकट्ठा होकर के अब चल पड़ा है, और युवा ना सिर्फ अब इस प्रकार के जलसे करेगा बल्कि जो कुर्सी की टांगें हैं वो भी उखाड़ने का काम करेगा। एक एक युवा जितनी वोट हो सकती उतनी काटने की कोशिश करेगा। और आपको भी पता है कि इलेक्शन अब ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी तब तक ये गूंज इतनी बड़ी बन जाएगी कि सरकारों का सिंहासन डोलना और हिलना दोनों शुरू हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।